चलिए, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें क्या होता है कि इसमें दो ही स्थितियां बनती हैं। दो स्थिति क्यों बनती है? क्योंकि हम दर्पण के सामने ही तो वस्तु को रखेंगे, दर्पण के पीछे तो रखोगे नहीं, क्योंकि दर्पण के इस साइड आपको ध्रुव मिलता है और अनंत मिलता है। बाकी जो दर्पण के पीछे इसका फोकस और वक्रता केंद्र आपको मिलती है। तो दर्पण के पीछे हम किसी ऑब्जेक्ट को तो रखेंगे नहीं, कभी भी रखेंगे तो फ्रंट पे ही रखेंगे। तो दो स्थितियां बनी, कौन कौन सी? तो एक स्थिति बनती है कि वस्तु को आप अनंत पे रख दो। जब अनंत पे आप वस्तु को रखोगे तो अनंत पर जब वस्तु को रखी जाती है तो उस कंडीशन में दो पैरेलल किरणें आती हैं और यहाँ पे आके टकराएंगी। जब दोनों पैरेलल किरणें आती हैं और आके यहाँ पे टकराती है तो टकरा के फिर वापस चली जाएगी। यहाँ पे ये एक दूसरे को काटती नहीं है, तो यहाँ पे हर हाल में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं। होता क्या है कि इसको हम पीछे तक लेकर आते हैं तो ये ऐसा आभास होता है, और ये आभासी दोनों के दोनों किरणें फोकस पर ही आकर मिलती हैं। और जब फोकस पर आकर मिलेंगी तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा। कहाँ कहाँ बन रहा है? तो जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा तथा फोकस पर बनता है। आई बात समझ? तो ये तो हो गया कि फोकस पर बनता है, ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि वस्तु को हम अनंत और ध्रुव के बीच में रख दें। वस्तु कहाँ रखें? अनंत और ध्रुव के बीच में। जब अनंत और ध्रुव के बीच में रखोगे तो दो किरणें यहाँ पे भी होंगी। कौन कौन सी? एक प्रकाश की किरण क्या होती है कि बिल्कुल मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। जब मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर निकल जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ऐसे फोकस से होके निकल जाती है। दूसरी किरण इस वक्रता केंद्र पर होकर आती है, और जब वक्रता केंद्र पर आएगी तो उसी रास्ते जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी। बेशक ये भी क्या होगा कि इसके पार तो जाएगा नहीं, और ना एक दूसरे को काटते हैं। और जब नहीं काटेगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा कैसा? तो इसका प्रतिबिंब भी आभासी ही बनता है। जब इसको हम लोग पीछे ले चल के मिलाते हैं, जो ऊपर परावर्तित होकर फोकस की तरफ से जा रही है, तो फोकस को मिलाया हमने, वक्रता केंद्र की किरण को वक्रता केंद्र पर मिलाया, तो ये एक दूसरे को फोकस और ध्रुव के बीच में काटती है। और फोकस और ध्रुव के बीच में जब काटेगा तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में ही बनता है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जब वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा, आभासी तथा सीधा होता है। ठीक है, तो ये रही आपकी दो कंडीशंस, और इसमें इस प्रकार की आपकी स्थितियां बनती हैं। इसको बना लीजिए।